सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिव। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। मतलब देखो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब कि दोनों सेम, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब कि मिक्सचर, होमोजेनियस सेम मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ वन और टू, टू और मोर। देखो एक होगा दो होगा भाई, तब दोनों मिलेंगे तभी तो मिक्सचर होगा। अकेला क्या कर लेगा? दोनों मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद केमिकली नॉन रिएक्टिव, अगर देखो Na है प्लस Cl है, दीज बोथ आर रिएक्टिव, तभी तो NaCl बनता है। दैट्स व्हाई इफ केमिकली नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स आर देयर, दैट मींस दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे और दोनों एक ही जगह रहेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक ही साथ, लाइक शुगर एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स दैट आर यूनिफॉर्म थ्रूआउट, मतलब कि पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, तब बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैन बी वन, टू और मोर. Solvent is only one. Solute is a chemical substance which dissolves, while solvent is a chemical substance in which solute dissolve, या फिर in which dissolution takes place. Dissolution takes place. Okay. अब solvent decides the physical state. Solvent जिस स्टेट में होगा भाई, उसी स्टेट में सॉल्यूशन होगा. दिस इज द ट्रुथ. ओके. नाउ अब हम हाउ टू आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. ओके. अब केस वन, if both component are in different phase, then the component present in the same phase as of solution is called solvent. अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक है ये, ठीक है, और एक है ये है तुम्हारा सॉलिड, ये है तुम्हारा लिक्विड, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन तुम्हारा लिक्विड में है तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड में है तो इसका मतलब ये है तुम्हारा सॉल्वेंट और ये है तुम्हारा सॉल्यूट. ओके. जिस स्टेट में तुम्हारा सॉल्यूशन होगा उसी स्टेट का हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट इज अ सॉल्वेंट. अंडरस्टैंड? देखो केस टू, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर सॉल्यूशन, इफ बोथ कंपोनेंट्स एंड सॉल्यूशन आर इन सेम फेज. अब देखो बोथ कंपोनेंट और सॉल्यूशन सेम फेज में है तुम्हारा, मतलब कि ये तुम्हारा हो गया लिक्विड, बी भी तुम्हारा लिक्विड और तुम्हारा सी भी तुम्हारा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड. अब क्या होगा? नाउ व्हाट्स हैपनिंग, नाउ वी विल चेक द अमाउंट या फिर मोल, ठीक है. अमाउंट अगर मैं कह दूं ये 100 ग्राम है और ये कह दूं 5 ग्राम है, देन दिस विल बी द सॉल्वेंट. जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा दैट विल बी द सॉल्वेंट. देखो सबसे पहले में क्या था? सबसे पहले केस में क्या था? फर्स्ट केस में ये हम लोग कह रहे थे कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वही तुम्हारा सॉल्यूट का स्टेट, सॉल्वेंट का स्टेट हो जाएगा और सॉल्यूट तुम्हारा अलग रहेगा. जो सॉल्यूशन का स्टेट रहेगा, सॉल्यूशन तुम्हारा लीटर में है, तुम्हारा सॉल्वेंट भी लीटर में हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर तुम्हारी तीनों चीज़ें सेम दिख रही है, तो हम लोग को अमाउंट से डिसाइड करना पड़ेगा. अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाइनरी, टर्सरी, उसका तुम्हारा क्वाटरनरी. बाइनरी, टर्सरी, बाइनरी मतलब कि 2, टर्सरी मतलब कि 3, क्वाटरनरी मतलब कि 4. देखो 2 मतलब कि टोटल 2 है, मतलब कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है. इसमें क्या है? सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, बट सॉल्यूट 2 सॉल्यूट 3 सॉल्यूट. Okay, and we will study about only binary solutions. Now, binary total things 2, 1 solute 1 solvent. उसके बाद tertiary मतलब कि 3, total amount of things 3, 2 solute 1 solvent, 2 solute 1 solvent. Tertiary 3 amount, 2 solute 1 solvent. Quaternary total amount of particles 4, total amount of reactants 4, and 3 solvent, 3 solute 1 solvent. Then types of solution. देखो types of solution. डाइल्यूट, कॉन्सनट्रेटेड. डाइल्यूट में क्या है? तुम्हारा सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट. डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा है और इसमें मतलब कि तुम्हारा अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है. कॉन्सनट्रेटेड में अमाउंट ऑफ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस, लाइक HCl. डाइल्यूट HCl है अगर दैट मीन्स HCl इज लेस एंड वाटर इज मोर. अगर कॉन्सनट्रेटेड है देन HCl इज मोर एंड वाटर इज लेस. एट एग्जाम्पल 1 मोल NaCl इन 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन. ये हो गया तुम्हारा डाइल्यूट का एग्जांपल. ये डाइल्यूट का एग्जांपल होगा. डाइल्यूट का एग्जांपल क्या होगा? 1 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब तुम्हारा कॉन्सनट्रेटेड का हो गया तुम्हारा एग्जांपल 10 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1000 लीटर.
1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो गया हमारा। डाइल्यूट में क्या है, 1 मोल है 1000 में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 मोल है 1000 में, दैट मीन्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, इसका कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम है, सिर्फ 1 मोल 1 लीटर में। एंड हियर व्हाट वी आर गेटिंग 10 मोल्स आई मीन 1000 खत्म। अब एक और देख लो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक हो गया तुम्हारा सॉलिड, एक हो गया तुम्हारा लिक्विड, एक हो गया तुम्हारा गैसियस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखो सबसे ज़्यादा हम लोग लिक्विड के बारे में बात करेंगे क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबसे ज़्यादा हम लोग वाटर के अंदर ही बात करेंगे। हम इसको खत्म करो, ठीक है। अब देखो अब गैसियस में देखते हैं, गैस COUS गैसियस सॉल्यूशन में क्या क्या आता है। अब देखो यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, और ये है तुम्हारा सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट, और ये तुम्हारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। सॉल्वेंट में क्या आएगा, भैया गैस, और सॉल्यूट में तुम्हारा सबसे पहले गैस के साथ गैस को कर दो, ठीक है, गैस के साथ गैस कर दिया क्या आएगा भाई, गैस मतलब कि एटमॉस्फेरिक गैस, ये तुम्हारा हो गया N2, ये भी गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है, ठीक है। इसके तुम्हारा गैस अगर लिक्विड के साथ कर दिया जाए, गैस का लिक्विड N2 प्लस CHCl3 ये लिक्विड होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है, N2 प्लस क्लोरोफॉर्म। उसका ये क्या होगा तुम्हारा गैस हम लोग सॉलिड के साथ कर देंगे, सॉलिड के साथ करेंगे तो क्या आएगा N2 प्लस कैंसर। N2 देखो N2 यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो ऑक्सीजन कम अमाउंट में होती है एटमॉस्फेयर में, ये है एटमॉस्फेयर की गैस है, ये N2 सबसे ज़्यादा होती है ना, इसलिए एटमॉस्फेयर की गैस है। एटमॉस्फेयर में ये तुम्हारा ये गैस था तुम्हारा N2, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है। ये तुम्हारा लिक्विड है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म से आदमी बेहोश हो जाता है, और ये तुम्हारा N2 हर जगह N2 है। ये तुम्हारा कैंसर वो होता है AMPH या कैंसर सॉलिड में होता है। कपूर तुम्हें सफेद रंग का ऐसा होता है, और उसको जलाओगे तो बढ़िया सी महक आएगी, बहुत सुंदर सी सुगंध आएगी। ये तुम्हारा हो गया गैसियस सॉल्यूशन तुम्हारा खत्म। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट, और ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूट, और ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा सबसे पहले लिक्विड के साथ गैस आ गया, उसका तुम्हारा लिक्विड दोनों आपस में आ गया, उसका तुम्हारा आ गया सॉलिड। अब देखो क्या होगा, अब देखो लिक्विड के साथ गैस, अब देखो लिक्विड यहाँ पे हम लोग वो वाला एग्जांपल नहीं दे सकते कि वो लिक्विड और गैस वाला हो गया तुम्हारा क्लोरोफॉर्म के साथ तुम्हारा वो कर दिया, ये रॉन्ग जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा ये सॉल्वेंट है, वहाँ पे यही लिक्विड तुम्हारा सॉल्यूट था। तो देखो ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, ये तुम्हारा सॉल्वेंट। अब लिक्विड ये तुम्हारा गैस के साथ लिक्विड। अब देखो जो पानी होता है ना उसके अंदर गैस हम लोग कौन बनाते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, उसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक होता है, CO2 होता है, ये देखो कोल्ड ड्रिंक, देखो उसके अंदर CO2 होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, वही तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक होती है। दैट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट। अब देखो लिक्विड यहाँ पे क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ पे लिक्विड आपस में लिक्विड मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH प्लस H2O, ये भी लिक्विड दोनों लिक्विड होते हैं। देखो लिक्विड और ये सॉलिड मिलेंगे भैया, ये तो हर घर में होता है, ये होता है शुगर प्लस H2O, शुगर सॉल्यूशन। और यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे SALT प्लस H2O भी ले सकते हैं। ये हमारा लिक्विड का हो गया। अब देखो सर ने कहा था सॉलिड वाला जो है ना, सॉलिड सॉल्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। यहाँ पे लिख दो सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया सॉलिड, ठीक है। देखो सॉलिड प्लस सॉलिड, देखो सॉलिड प्लस सॉलिड कर दिया, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन। अब देखो सॉलिड प्लस सॉलिड कर दिया तो क्या आता है, ब्रास टाइप चीज़ें Cu, ये सॉलिड होता है Cu और उसका जिंक, ये देखो दोनों हैं आपस में, ये नहीं कि मिल गए हैं, CO और जिंक रिएक्ट नहीं हुए हैं पास में, ठीक है। उसका हमारा ब्रोंज भी हो जाता है, BRONZE, ब्रास ब्रोंज। सॉलिड के एग्जांपल है, सॉलिड के एग्जांपल ब्रास ब्रोंज, सॉलिड के एग्जांपल ब्रास ब्रोंज, सॉलिड के एग्जांपल ब्रास और ब्रोंज। उसका सॉलिड प्लस तुम्हारा लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड हो जाएगा, ये होते हैं अमलगम ऑफ मेटल, METALS, अमलगम ऑफ मेटल्स। ये देखो क्या है, ये मेटल होता है प्लस Hg क्या है, ये है मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉलिड है, ये जो सॉलिड है बड़ा सा, ये हो जाएगा तुम्हारा जो ये मेटल जो है, ये मेटल प्लस Hg है ना, मेटल प्लस यहाँ पे ये होता है सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, Hg हल्का सा मरकरी मिला दिया किसी बढ़िया से बड़े से ज़्यादा सा मेटल में। अब देखो हम एग्जांपल लेंगे तो जिंक अमलगम होगा, जिंक अमलगम, इसमें तुम्हारा जिंक हो जाएगा सॉलिड का, ये होगा सॉल्वेंट, जिंक सॉल्वेंट हो जाएगा, अमलगम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि मरकरी के साथ इसका रिएक्ट कराया है, मरकरी वहाँ पे सॉल्यूट है। अब देखो सॉलिड तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा जो H2 गैस होती है वो तुम्हारा आयरन मेटल पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसको मूर्छा लग जाता है, वही होता है, इसको कहते हैं H2 गैस एब्जॉर्ब एट मेटल सरफेस। मतलब कि ये तो गैस है ना, सॉलिड प्लस गैस हो रहा है, ये गैस है, और ये सॉलिड सा एक बहुत बड़ा सा, ये क्या कहते हैं इसको, बड़ा सा एक लोहे का वो है रॉड, उसके ऊपर ये देखो H2 छोटे से ये रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, बस चिपक रहे हैं आकर के, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग करेंगे, अब लेक्चर 2 की बात करेंगे। लेक्चर 2 में क्या